नमस्कार, एमएचवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। नोटबंदी को 1 महीना पूरा होने वाला है। 8 नवंबर से 8 दिसंबर आ चुका है, लेकिन देश में नोटबंदी का क्या असर पड़ा, हाल जानने के लिए हम पहुंचे हैं एशिया के सबसे बड़े मार्केट यानी सदर बाजार में। सदर बाजार दिल्ली वालों के लिए ये नाम बेहद खास है, क्योंकि हर आम और खास की जरूरत की चीजें यहाँ पर मिलती हैं। एशिया के सबसे बड़े थोक मार्केट के तौर पर मशहूर सदर बाजार कितने लोगों को रोजगार देता होगा, ये समझने के लिए यहाँ पर नोटबंदी के बावजूद मौजूद इतनी भीड़ काफी है। सदर बाजार में बड़े व्यापारियों के साथ ऐसे छोटे दुकानदार भी मौजूद हैं जो रोज कमाते और रोज खाते हैं, और व्यापारियों के लिए काम करने वाले लेबर की रोजी रोटी भी यहाँ पर मिलने वाले काम पर ही निर्भर करती है। नोटबंदी के बाद कैश की अचानक कमी हो गई तो इनके काम पर असर पड़ना भी लाजमी था। एशिया के सबसे बड़े थोक मार्केट यानी सदर बाजार में बड़े बड़े व्यापारी हैं, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे लोग भी हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इस वक्त हमारे साथ शंकर जी मौजूद हैं, रमेश जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पिछले 1 महीने नोटबंदी के पूरे हो गए हैं, कैसे आपका 1 महीना बीता? कुछ काम का असर पड़ा? हाँ, काम को तो असर पड़ा है, बहुत काम को असर पड़ा है सर। ऐसे कभी काल 50 होता है, कभी काल 100 होता है, या कभी काल बैठा ही रह जाते हैं। तो अब इससे क्या बहुत फर्क पड़ गया। अच्छा, 25 दिन 30 दिन बीत गया है, जब 1 महीना पूरा हो गया है, कितना फर्क पड़ा है आपको? मतलब लग रहा है कि अब कुछ चीजें ठीक हुई हैं कि पहले जो 1 महीने पहले था वैसे ही है? नहीं, पहले से तो अब यह आधार 1 महीने के बाद और दूसरा महीने चल रहा है, लगने वाला है महीने। सुधार तो आया है, लेकिन हम लोग अभी कमा नहीं पाते हैं ढंग से। जब पहले कमा रहे थे इतना नहीं कमा रहे हैं। 1 महीने तो राशन पानी में बहुत दिक्कत हुआ, पैसे जेब में था नहीं, तो जो भी कमाते थे वो भी पुराना 500 की नोट, 1000 की नोट ये राशन वाले से नहीं ले रहा था। तो उधार खाता खुलवाए राशन वाले के दुकान से, बोला हमको खिलाओ, जब पैसे होगा आपको देंगे। अभी तक उधार खा रहा हूँ, जैसे पैसे होता है उसको दे देता हूँ। एशिया के सबसे बड़े मार्केट सदर बाजार में जहां पर पैदल चलना भी मुश्किल हुआ करता था, अब रास्ते थोड़े से खाली खाली दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जो हाथ गाड़ी आप देख रहे हैं इनमें अब धूल पड़ चुकी है, क्योंकि 1 महीने का वक्त गुजर चुका है। तमाम लोग जो ये गाड़ी चलाया करते थे उनके काम पर भी फर्क आया है। ऐसे में अपनी गाड़ियों को यहीं खड़ी करके लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट गए हैं। कोई बिहार से आया था, कोई यूपी से आया था। जब काम नहीं मिला तो वो भी अपने घरों को लौटते जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जो यहाँ पर बचे हुए हैं वो भी हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं, क्योंकि काम यहाँ पर बेहद कम है। काम पे फर्क पड़ा है, बहुत फर्क। हाँ, काम मंदा हो गया। हाँ, पहले इस वक्त क्या आप फ्री रहा करते थे या आपके पास काम रहा करता था? पहले था काम सही था। अब काम कम हो गया? अब कम हो गया, हाँ बहुत कम हो गया। अच्छा, क्या ये बताइए कि आपके जो बहुत साथी हैं, क्या आप घर चले गए हैं क्या काम कम होने की वजह से? बहुत आदमी आधा से बेसी घर चला गया, आधे आदमी बचा हुआ, आधा ज्यादा घर चल गया, यानी कि 1 रुपये में 12 आना घर चल गया। अब काम करने का मौका मिला, थोड़ा आराम का। जी, अब जो भी है। अच्छा, ये बताइए कि अभी क्या 1 महीना बीत गया है, 8 नवंबर से 8 दिसंबर आ गया नोटबंदी का। क्या 1 महीने में थोड़े हालात सुधरे हैं कि वैसा ही परेशानी है? सुधर गया है, मगर बारह ना सुधर गया, मगर काम को तो मंदी हो गया है ना बहुत। हाँ। अच्छा, आप लगता है कि मोदी जी लोग बोलते हैं कि 50 दिन कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद अच्छे दिन आएंगे? अब तो अच्छे अभी भी लग रहा है, अच्छे कर रहा है, वो भी अच्छा है। हाँ, अच्छा है, भरोसा है मोदी जी पे? हाँ, मोदी जी पे भरोसा है, जो भी किया बढ़िया ही किया है, बढ़िया हुआ। जिस बाजार में बड़ी तादाद में लोगों का रोज आना जाना हो, वहां पर आम लोगों के खाने पीने का ख्याल रखने वाले भी मौजूद हैं। इनके काम पर भी नोटबंदी का असर पड़ा है। फुटकर काम करने वाले आखिरकार कहां से हर किसी का 2000 का नोट तोड़ दें। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि छोटे छोटे लोग जो सदर बाजार में काम किया करते थे और अपनी आजीविका चलाया करते थे, उन पर कितना असर पड़ा है। दौलत की चाट यहाँ पर देख सकते हैं आप, बड़ी खूबसूरत चाट होती है, बहुत स्वादिष्ट चाट होती है। और विनोद जी ये चाट बेचा करते रहे। विनोद जी, आपके कामकाज पर नोटबंदी का कितना असर? यहाँ पर तो नोटबंदी का बहुत असर है सर। पहले तो हम काम करके कम से कम 700-800 रुपये जुटा लिया करते थे, अपना माल का ही पैसा निकाल करके। मगर अभी तो हो सकता है कि मतलब अपनी दिहाड़ी तो बहुत दूर की बात है कि 1/4 हिस्सा भी काम नहीं रहा नोटबंदी से। अच्छा, 1 महीना बीतने वाला है, तो क्या जहां से शुरू हुए थे 8 नवंबर से 8 दिसंबर आ गया है, चीजें बदली हैं कि चीजें अभी भी वैसी हैं?
चीज़ें तो फिलहाल में अभी भी वैसी हैं, मगर सब्जियों का ही रेट कम हुआ है बस, और बाकी चीज़ों पे तो सभी पे रेट बढ़ गया है। उस चीज़ से इतना फ़र्क पड़ा है आम आदमी पर कि बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि लोग अब चाट खाना ही पसंद नहीं करते या पैसे बचा रहे हैं अपने, क्योंकि बचा के रख रहे हैं किसी आवश्यक कार्य के लिए? नहीं, एक प्रॉब्लम और भी है, जिससे कि लोगों के पास पैसा तो है मगर उनके पास में सारा पैसा बड़ा है। हाँ जी, और जो 2000 का नोट निकाला है उससे पब्लिक को तो खुद इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत ज़्यादा। रमेश भाई, आपके काम में एक महीने में कितना फर्क? बहुत मद्दा हो चुका है काम में। काम समझ लो कि 25% ही रह गया है। और ये समझ लो कि पब्लिक इतनी परेशान है, सुबह से शाम तक बैंकों की लाइन में लगे रहते हैं, फिर भी पैसा नहीं उपलब्ध हो पा रहा। ये नोटबंदी की वजह से इतनी परेशानी है कि आम जनता बहुत परेशान हो चुकी है, बेहाल हो चुकी है। अच्छा रमेश भाई, ये बताइए कि सदर बाजार में क्या भीड़ कम हुई है इससे एशिया के सबसे बड़े मार्केट में? जब काम नहीं होगा तो भीड़ अपना आप ही कम होगी। जब काम है ही नहीं बाजार में, सदर बाजार के अंदर, जैसे हम चाय वालों का ही काम नहीं है, तो जब काम ही नहीं होगा तो भीड़ अपना आप ही बंद होगी। बाजार आप लगातार देखते रहे हैं, 60 साल से आपकी दुकान लग रही है, बहुत सालों से आप भी यहाँ बैठ रहे हैं, बाजार पर कितना असर आपको दिखाई पड़ा? थोड़ा फर्क है, थोड़ा फर्क है, जो फर्क पर बैठ रही है। लोग आते हैं, मतलब हाँ, छोटे मोटे काम पे कोई फर्क नहीं दिखाई? नहीं। सड़कों पर मिलने वाले किफायती सामानों के लिए मशहूर सदर बाजार के दुकानदार भी नोटबंदी के बाद थोड़े परेशान दिखाई दिए। एक महीना बीतने के बाद कहीं थोड़ी राहत मिली तो कहीं आज भी उदासी दिखाई दी। एशिया के सबसे बड़े मार्केट में इस वक्त हम खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर बैग की दुकान भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन एक महीने में काम पर कितना असर पड़ा है, बातचीत कर लेते हैं। आपके कामकाज पर एक महीने में कितना असर पड़ा, खासकर इसी बात नोटबंदी की बात करें? काम बिल्कुल नहीं है मार्केट में, पैसे की वजह से बहुत किल्लत हो रही है मार्केट में, काम बिल्कुल नहीं है। इस तरह की परेशानी सामने आ रही है? भाई साहब, अगर 2000 का नोट आता है तो चेंज की बड़ी दिक्कत आती है, और अब तो मार्केट में पैसा ही नहीं है। सब चीज पे महंगाई इतनी हो गई, बस हर एक पैसे की किल्लत है। पब्लिक सामने खड़ी है, लेकिन ये जब बड़े नोट देती है तो परेशानी आप लोग को होती है? यहाँ दिक्कत होती है, कहीं भी लेने आओ, किसी शॉप पे भी सब में दिक्कत होती है। 500,000 का नोट, 500,000 के बंद होने से दिक्कत हो रही है। आप लोग को एक महीना होने वाला नोटबंदी का क्या असर पड़ा आपके कारोबार पर? बहुत असर पड़ा जी। जब सवारी आएगी नहीं लेने के लिए सामान, कुछ भी पैसे के हिसाब से है, जब भी पैसा उसे मिलेगा जब सवारी आएगी। सवारी आती नहीं है हमारी, इसमें कहाँ से बैठेगा इंसान? कोई भी पैसों के चक्कर से कोई भी घर से नहीं निकल पा रहा अपने। पैसे की बहुत मुठभेड़ है जी, कहीं भी जाते पैसा ना एटीएम में आता ना बैंक में मिल पाता। तो एक महीना बीतने वाला है, 8 नवंबर से 8 दिसंबर हो गया, क्या कुछ फर्क आया है? अब आपके कुछ काम सही हुआ? थोड़ा सा फर्क पड़ा जी, इन्हीं हफ्ते के अंदर फर्क पड़ा बहुत, मगर चल रही है जैसे जैसे चल रही है, चलाए जा रहे हैं हम भी। परेशानी तो है ही थोड़ी सी, बाकी परेशानी से घबराएंगे नहीं। मोदी जिंदाबाद। बस थोड़े से ब्रेक का है, लेकिन इस ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे नोटबंदी का छोटे व्यापारियों पर पड़ा है क्या असर और उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा।